हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है मार्केट में। क्योंकि आप में से बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि जो है बेसिक तो हमने अभी सीख लिया और सीख रहे हैं अच्छे से, तो जितना हो सके आसान भाषा में बताइएगा। तो वो तो मैं कोशिश करूंगा, जितना हो सकेगा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा एडवांस में बढ़ाइए भैया, एडवांस में चलिए, तो एडवांस की तरफ हम चलते हैं। और इससे आगे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं थोड़ा टेक्निकल और एडवांस होने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों से मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। अगर नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो दोस्तों भूल जाएंगे, टाइम पर आपको चीज याद नहीं आएगी कैसे क्या काम करता है। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, इतना आसान नहीं होता है ट्रेडिंग की जितना आप सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही देख लेंगे और सीख लेंगे। दोस्तों, आपको वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब आप कुछ टाइम देंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं ये समझ लीजिए। और ढूंढना ढूंढना कैसे है चार्ट के ऊपर, वो तो आपको बाद में अभी समझाऊंगा, मैं मोबाइल स्क्रीन पर चल के दिखाऊंगा। पहले से समझिए कि सपोर्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, सपोर्ट कहते हैं जो कोई ऊपर से चीज गिर रही है और नीचे आते आते ऐसे रुक जाए, जिस पे रुक जाए उसको बोलते हैं सपोर्ट। और जो नीचे से चलते चलते ऊपर को जाए और ऊपर ऐसे रुक जाए उसको बोलते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों इंग्लिश वर्ड जो है वो तो वो रहेगा। अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, वहां पर आपको एक उंगली रख करके बताऊंगा कैसे आपको सपोर्ट कहां पर ढूंढना है और कहां पर रेजिस्टेंस ढूंढना है और कैसे ड्रॉ करना है चार्ट के ऊपर। क्योंकि दोस्तों हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं, उसी के हिसाब से हम प्रॉफिट करते हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तो बड़े से बड़ा ट्रेडर, प्रो ट्रेडर ये नहीं जान पाएगा कि कहां पर टारगेट सेट करना है, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस सेट करना है। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के नहीं पता चलेगा कहां पर टारगेट, कहां पर स्टॉप लॉस रहना है। दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, मोबाइल स्क्रीन पर मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंपल सा चार्ट मैंने लिया हुआ है, जो कि आपको ये समझना है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं, असल में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है। सपोर्ट जैसे कि ये मार्केट, समझ लीजिए ये मार्केट यहाँ से आ रहा है, ये जो है ये लाइन आ रही है और ये ऊपर को जाती है। ऊपर से वापस आने के बाद में यहाँ पर फिर से नीचे टकराती, यहाँ तक आई और यहाँ से फिर जो है नीचे को आ गई। अभी तक हमें नहीं पता है ये ऊपर आई है लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं, अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन जब ये फिर से लाइन नीचे को आती है तब हमको अभी भी नहीं पता कि ये सपोर्ट है, नीचे वाला सपोर्ट है या ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन जब ये फिर से जाती है ऊपर तो देखिए यहाँ पर एक रेड एरो बनाया हुआ है, यहाँ से फिर मार्केट, ये हमें कंफर्म होता है कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और जब फिर से यहाँ पर से घूम करके नीचे आती है ना, तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सपोर्ट है और यही सपोर्ट है, यहीं से मार्केट फिर से ऊपर जाने वाली है। तो इसके बीच का हम जो है, जो डिस्टेंस होता है, अगर साइडवेज मार्केट नहीं है, इसमें मोमेंटम है, तो हम जो इसके बीच में ट्रेड करते हैं, वरना नहीं भी करते हैं, वेट करते हैं कि ब्रेकआउट करने का। चलिए ब्रेकआउट करने का हम समझ लीजिए कि ब्रेकआउट करने का हम इंतजार कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर फिर से मार्केट नीचे से ऊपर को जा रहा है और ऊपर से फिर से देखिए ऊपर रेजिस्टेंस मिल गया। और रेजिस्टेंस क्या काम करता है, ऊपर से ढकेलने का, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मार्केट को जो ऊपर नहीं जाने देता है तो क्या करता है, मार्केट फिर से नीचे आता है। और जब मार्केट फिर से नीचे आता है तो कहां तक आएगा, सपोर्ट लेवल तक। जो भी सपोर्ट लेवल बना होगा वो सपोर्ट लेवल तक ही आएगा। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल तक फिर से आया और ज्यादा से ज्यादा मार्केट दो या तीन बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार लेता है। इससे भी ज्यादा अगर ले तो साइडवेज समझ लीजिए मार्केट है। 3 बार सपोर्ट या फिर 3 बार रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है, यहाँ पर सपोर्ट लिया नीचे की तरफ तीसरी बार, 1 2 3 सपोर्ट, 1 2 3 सपोर्ट लिया ना यहाँ पर, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। तो यहीं पर हम अपना जो है ट्रेड लेते हैं और ब्रेकआउट करने का इंतजार करते हैं। जैसे ब्रेकआउट किया तो हम देखिए यहाँ पर ट्रेड अपना लेके रखे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके चल रहे हैं। और ऊपर जा करके अभी तक हमें जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, अभी इतना हटा दें तो भी अब आपको बताइए, नहीं पता ना कि रेजिस्टेंस है या नहीं है। अभी लगता है कि कुछ नहीं है, ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन नहीं, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो ऊपर अभी यहाँ एक लाइन है रेजिस्टेंस, जो वहीं से मार्केट जो है धीरे धीरे रिटर्न होने लग गया
और यहाँ से ये जो अभी तक रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट समझ लिया। और जब यहाँ पर मार्केट यहीं से वापस हो गया है, ऊपर चला गया, तो हमने ये जो रेजिस्टेंस था इसी को हम सपोर्ट मानेंगे। ये जो रेजिस्टेंस देखिए है, यही हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा। जब मार्केट ब्रेकआउट करके फिर रेजिस्टेंस तक आएगा और फिर से वहां से ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम समझ लेंगे ये हमारा सपोर्ट लेवल बन गया है। ये अभी तक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया। अभी हमें यहाँ पर नहीं पता था कि जो है रेजिस्टेंस है ऊपर, लेकिन जब मार्केट सपोर्ट लेवल से फिर से ऊपर को जाएगा, जब यहाँ पर नीचे गिरने नहीं देगा और फिर से ऊपर को जाएगा, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर नहीं जाने देगा, फिर से वहां से जब नीचे को जो है ब्रेकडाउन करेगा, तब हमको पता चलेगा कि ऊपर का रेजिस्टेंस है, ऊपर मतलब रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तब फिर से यहाँ पर देखिए सपोर्ट तक आता है, यही सपोर्ट हो गया हमारे लिए। तो फिर से मार्केट यहीं तक आएगा और उसके बाद फिर से ऊपर रेजिस्टेंस आएगा, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस तक जाएगा और इसी तरह से जो है आगे चल के ब्रेकआउट करेगा, अगर साइडवेज नहीं होता है मार्केट। दोस्तों ये अपने आसान भाषा में समझा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैंने हरी लाइन बनाई हुई है सिर्फ, जो कि आसान तरीके से समझने के लिए कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता है कि बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाए, नहीं, मार्केट ऐसे ही हमेशा ऐसे जिगजैग करके ही चलता है और उसी बीच में ब्रेकआउट लेता है, तो उसी को हम ट्रेड करते हैं, हमें तब प्रॉफिट होता है। दोस्तों हम कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना हम मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। यहीं पर हमें देखिए, यहीं पर हमें निर्धारित होता है, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ये सपोर्ट है, हम सोच रहे यहाँ तक, तो सोच क्या रहे, हमें तो कंफर्म हो ही गया कि सपोर्ट लेवल तक तो मार्केट आना ही है, और सपोर्ट अगर नहीं तोड़ा ऊपर जाने लग गया तो रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा। इसी के बीच का हम ट्रेड लेंगे और रेजिस्टेंस तक जाने का वेट करेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस टेल करते रहेंगे। अगर ब्रेकआउट हो गया तो देखिए हमें टारगेट मिल गया, इससे भी ज्यादा ऊपर तक टारगेट मिल गया, और वहां से फिर से अगर मार्केट मूव नीचे को आ रहा है तो हम वहीं पर अपना एंट्री जो है निकाल देंगे और अपना प्रॉफिट बुक करके चले आएंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से, चलिए आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है चार्ट, देखिए एक्चुअल में चार्ट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये वही है। तो देखिए मार्केट दोस्तों अभी यहाँ से आ रहा है, तो जब वहां से आ रहा है ना मार्केट, तब तो हमें नहीं मालूम बिल्कुल भी, देखिए समझ लीजिए कि इतना पार्ट है ही नहीं, सिर्फ उतना ही है उधर का, तो आप समझ लीजिए मार्केट सिर्फ आ रहा है अभी। तो अभी ऊपर से जब नीचे आएंगे, देखिए कैंडल, हम हरी और लाल कैंडल बनने पर ट्रेड नहीं लेते हैं कभी भी। हरी लाल कैंडल हमें ये दर्शाती है कि मार्केट अब ऊपर को है और अभी मार्केट नीचे को है, ये दर्शाती है हमें मार्केट, और हरी लाल और कैंडल। और कैंडल के पीछे और भी सारी काफी चीजें होती हैं कि कब कौन सा कैंडल बनता है तो मार्केट किधर को जाएगा, तो वो भी है। मार्केट के जो साइज है ना, छोटी बड़ी, इनमें सब में कुछ ना कुछ बात छिपी है, वो बात हमको समझनी होगी, तभी हम ट्रेड मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। तो वो हम आगे चल के कैंडल स्टिक पैटर्न में समझेंगे। तो ये अभी देखिए ऊपर से नीचे आया मार्केट, तो अभी यहाँ पर आया, ये हमें अभी नहीं पता था ये सपोर्ट है। जब मार्केट फिर से ऊपर को यहाँ से जब ढकेल दिया, नीचे से ऊपर को गया, और ऊपर को जब गया है तो वहां से देखिए हाई विक रिजेक्शन मिला है ऊपर से। ये जो लंबी लंबी सीख दिख रही है ना, इसको विक बोलते हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न में आप सारी चीजें समझेंगे किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक। तो वहां से हाई विक रिजेक्शन मिला है और यहाँ पर देखिए डोजी बन करके खत्म हो गया, और फिर वहां से नीचे को आया है मार्केट। और जब मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया तो हमको है पता चल गया, कंफर्म हो गया कि भाई यही सपोर्ट है, और हमने ये सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब जब हमने मार्केट ऊपर से रिजेक्शन ले लिया तो ऊपर रेजिस्टेंस भी पता चल गया, यहाँ से ले लिया है, नीचे से सपोर्ट ले लिया, ये भी सपोर्ट पता चल गया। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे अपनी सपोर्ट की और ऊपर खींच देंगे रेजिस्टेंस की। अब इससे आगे, जैसे कि अभी इतना समझ लिए चार्ट है ही नहीं, ये इतना हमने ड्रॉ कर दिया लंबा लंबा। अब इससे आगे जो भी कैंडल्स बनेंगी वो हमको नीचे की ओर, जितनी भी हमारी लाइन से ऊपर जाएंगी वो सपोर्ट में आएगा, और जितनी भी ऊपर वाली लाइन से हमें नीचे आएगा वो हमारे रेजिस्टेंस में आ जाएगा। इसी के आधार पे हम नाप सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। जब हम ये समझने लग जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर हमें लगाना है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, कहाँ पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तभी हमको मार्केट में प्रॉफिट होगा, तभी हम मार्केट से पैसा बना पाएंगे। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं, तब तक मार्केट से भाई एक पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने फिर से देखिए रिजेक्शन दिया और ऊपर को ले गया, ऊपर से फिर ये जो विक्स बनी हुई है ना, विक,
इन विक का मतलब होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ, ये तो आगे वाली चीज में बताऊंगा। मतलब अगर विक ज्यादा बड़ी बन गई है तो मतलब ऊपर से जो है सेलर्स हावी हो रहे हैं, इसलिए हमको नीचे को ढकेला जा रहा है, चार्ट मार्केट को नीचे ढकेला जा रहा है, तो मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर बायर्स हावी हो रखे हैं, यहाँ पर बायर्स ज्यादा हैं, इसीलिए हम मार्केट के हाई वे रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर बायर है। ये चीज सब दोस्तों सभी लोग आपको बताएंगे नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं बताते हैं। 10-12 वीडियो दिखाएंगे तब सारी चीजें बताएंगे। हाई वे रिजेक्शन किसे कहते हैं, सेलर्स और बायर्स क्या होता है। दोस्तों अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, और आपको जो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दोस्तों फिर से बायर्स हावी हुए और हमारा जो है सपोर्ट लेवल यही बन गया, और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया, और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया। तो देखिए ऊपर वाली जो विक है वो लगभग रेजिस्टेंस तक गई और वहां से फिर नीचे आ गई। अब इस बीच में जो ट्रेड कर रहा होगा ना, तो वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही कर सकता है सिर्फ। ये जो चार्ट है इसके बीच में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते हैं। 100-200 पॉइंट का अगर सोचे ट्रेड ले लें, 100-200 पॉइंट का आप ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और फिर से धीरे धीरे करके जिगजैग करके, कभी भी मार्केट सीधा ऐसे सीधा बिल्कुल नहीं चलता है, ऐसे ही हमेशा जिगजैग चलता है। और ऐसे ही जिगजैग करते करते सपोर्ट लेवल करते करते कहीं पर ब्रेकआउट कर देता है, तो समझ लीजिए कि लास्ट में आकर के ऊपर ये ब्रेकआउट कर गया, वहीं हमारा एक दूसरा रेजिस्टेंस आगे चल के बनेगा जाके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, जब तक आप मार्केट में समझेंगे नहीं भाई एक भी पैसा नहीं आप बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर करिएगा कि क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में नहीं आई। दोस्तों यहाँ पर हम एक और माध्यम से समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी सीधा नहीं रहता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, सीधा सीधा सपोर्ट और सीधा सीधा रेजिस्टेंस बन रहा है ना, तो यहाँ पर चार्ट सीधा सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दे दिया, इसलिए हम सीधा सीधा ड्रॉ कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए बिल्कुल भी इसका उल्टा, हम यहाँ पर सीधा रेजिस्टेंस सीधा सपोर्ट कैसे बनाएंगे। आपके अगर दिमाग में ये चीज आ रही हो कि अब तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया, सीधा सीधा ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर आप फंस जाएंगे। यहाँ पर आप सोचेंगे यार ये तो सीधा है नहीं, ये तो टेढ़ा हो रहा है। दोस्तों टेढ़ा हो रहा है इसलिए ये हाईयर हाई बनाते जा रहा है अपना। तो मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्रेंड इज अप इसलिए लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे से हाई लो बना रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम बोलते हैं हाईयर हाई। ऊपर का जो विक्स है जितने भी हाईयर हाई बोलते हैं, और नीचे के जहाँ पर जितना जगह लिखा हुआ है बाई करने का, यहाँ पर हाईयर लो बोलते हैं इसको। तो देखिए हमने एक रेजिस्टेंस तो हमारा ऊपर वाला है, हमने यहाँ पर एक लाइन बना ली सपोर्ट की। जैसे कि हमें ट्रेंड अप नजर आ रहा है और हमको यहाँ पर अप ट्रेंड में हमेशा क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। तो हमें बाइंग करनी है, तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढना है कि हमें बाइंग का मौका कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है हाई विक रिजेक्शन के साथ, जो कि ऊपर जाता है और ऊपर रेजिस्टेंस है, तो इसलिए नीचे आ जाता है। तो नीचे जब आया तो दोस्तों हमको यहाँ पर नहीं पता था कि हमें यहाँ पर बाई करना है, लेकिन अगर हम बाई करते तो प्रॉफिट होता, लेकिन कंफर्म नहीं था। फिर ऊपर गया, जो ऊपर से नीचे आया यहाँ पर, तो हमें पता चल गया रेजिस्टेंस वहां पर है, तो हम यहाँ पर बाई कर लेंगे। अब हम जब यहाँ पर बाई करेंगे, हमें पता है कि रेजिस्टेंस वहां इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर बाई कर लेंगे। अपना टारगेट यही सेट करके बैठ जाएंगे कि हमारा इतना टारगेट तो हमको मिलना ही मिलना है, ठीक है। यहाँ पर फिर से अब हम बाई कर सकते हैं, फिर से नहीं गया ऊपर, फिर से नीचे आ गया, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से बाई कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट इसने तोड़ा नहीं है। और सपोर्ट जब तक ये तोड़ नहीं रहा है दोस्तों, तब तक मार्केट नीचे आने वाला है नहीं। अगर यहाँ पर दोस्तों ये सपोर्ट तोड़ देता तो हमें कंफर्म था कि चलो अब हम अपना ट्रेड से निकल जाते हैं, अब हम बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे, अब हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन सपोर्ट तोड़ा ही नहीं है तो हम ले ही नहीं सकते हैं। दोस्तों यही होता है सपोर्ट का मतलब, असली मतलब यही होता है कि अगर सपोर्ट नहीं तोड़ा तो हम नीचे जाएंगे नहीं, सेलिंग में नहीं जाएंगे, हम बाइंग में ही जाएंगे। दोस्तों देखिए फिर से हमने यहाँ पर बाई किया और अब की बार टारगेट फिर से हमने वही सेट किया। तो मार्केट देखिए मार्केट ने हमारा टारगेट दिया ऊपर पूरा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और जब तक आप समझेंगे नहीं दोस्तों तो मार्केट से पैसा कमाएंगे नहीं। मेरी बात ध्यान में रखिएगा
कि दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारा सपोर्ट देखिए ऐसे ब्रेक कर देना चाहिए था, इस तरह से तेजी से कैंडल आई थी तो ब्रेक हो जाना चाहिए था। बहुत लोग यहाँ पर सेल करके बैठ गए होंगे कि अब तो मार्केट नीचे को जा रहा है, इतनी तेज से मार्केट नीचे को जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर सेलिंग कर दिए होंगे जिनको नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने सेलिंग कर दिया वो यहीं से ट्रैप हो गए होंगे और ऊपर को देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है, सारा उनका स्टॉप लॉस मार्केट खा गई होगी। ठीक है, तो हम सही तरीके से अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर हम बाई करेंगे और बाई करने के बाद हम फिर से इसी के बराबर का टारगेट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको टारगेट देखिए कितना दिया मार्केट ने, यहाँ से भी ऊपर निकल गया है, यहाँ से भी ऊपर निकल गया, तो हम जो है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर करके चलते रहेंगे। जहां से हमें लगेगा कि मार्केट अब नीचे आने वाला है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रहा है, तो हम वहां पर अपना ट्रेड एग्जिट कर जाएंगे, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यही मतलब है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी सीधा सीधा नहीं बनता है, सीधा सीधा भी बनता है साइडवेज मार्केट में, और अप ट्रेंड में भी बनता है और डाउन ट्रेंड में भी बनता है। ये तो था ट्रेंड इज अप ट्रेंड का, और डाउन ट्रेंड का भी सेम ऐसे ही बनता है। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन, इसीलिए आपको ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए। धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाएंगे दोस्तों, तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, जिगजैग करके बना लीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया है, और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पेन से अपना ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कहां पर आप ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। और दोस्तों आपके पास अगर लैपटॉप है तो ज्यादा ही बढ़िया है। मोबाइल में जो देखा आपने कि थोड़ा सा दिक्कत होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया, और ये भी कि आपने लिखा जरूर होगा, आपने नोट जरूर बनाया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं जो भी अपडेट्स रहते हैं मार्केट में वो मैं देते रहता हूं, तो जल्दी से जाके वहां फॉलो कर लीजिए। और आपका अभी कोई भी क्वेरी है तो वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और अगली प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।